प्रश्नावली 8.4। पहला ही सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, सेक और टेन कौन कौन है? साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों का मान हमें लिखना है कॉट ए के पदों में। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, आंसर तो बाद में देखेंगे। ये जो साइन ए, कॉट ए, टेन ए, सेक ए और टेन ए है, इन तीनों के मान किसके पदों में लिखने हैं हमें? तो सबसे आसान किसका मान है कॉट के पदों में लिखना? बिल्कुल ठीक, क्योंकि टेन थीटा कितना होता है? टेन थीटा बराबर 1/कॉट। बात खत्म। अब किसका मान लिखना है टेन के पदों में, कॉट के पदों में? सेक का। लेकिन सेक का मान कॉट के पदों में तो हम आसानी से नहीं लिख सकते, लेकिन सेक का मान किसके पदों में लिख सकते हैं? टेन के पदों में आसानी से लिख सकते हैं। कितना है मान सेक का? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर। ये सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए। ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है और ये इस चैप्टर में खाली इस डिब्बे के बाद ये सूत्र याद रखना। अब टेन का मान कितना है? 1/कॉट, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लग रहा है। आ गया सेक, ये किसका मान है? सेक स्क्वायर थीटा का। तो सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा? √1 + 1/कॉट। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसका मान लिखना है? साइन। किसके पदों में? कॉट के पदों में। तो सेक का मान तो आ चुका है, आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लो। कॉट स्क्वायर थीटा तो कितना आ जाएगा ये? कॉट स्क्वायर थीटा +1, तो वर्गमूल 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटे कितना हो गया ये? कॉट थीटा। किसका मान हो गया ये? सेक थीटा। अब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब मुझे किसका मान लिखना है? साइन का। किसके पदों में लिखना है? कॉट के पदों में। अच्छा, साइन का मान सबसे आसान किसके पदों में लिखना है? थीटा क्यों लगा दिया मैंने? ये तो ए था ना, ये गलती तुम लोगों से भी होगी। कोण का ध्यान रखना, अगर ए दिया है तो ए ही लिखना है, थीटा लिखा तो नंबर 0 हो जाएंगे। क्योंकि जैसे साइन लिखते हैं ना तो मन में यही आता है कि सीधे थीटा लिखो। साइन ए बराबर कितना होता है? 1/कॉसेक। क्या कॉसेक का मान है कॉट के पदों में? अगर लिखते हैं तो साइन का मान कॉट के पदों में आ जाएगा। नहीं है? कॉसेक स्क्वायर का मान कितना है? कॉसेक स्क्वायर ए का मान कितना है? 1 + और ये वर्ग जब इधर जाएगा तो किसमें कैसे क्या बन जाएगा? जब भी बराबर से इधर वर्ग इधर ले जाते हैं वो क्या बन जाएगा उधर जाके? वर्गमूल 1 + कॉट। अब साइन ए का मान कितना आ गया? 1/, कितना था साइन ए का मान? कॉसेक ए। और 1/, कॉसेक का मान कॉट के पदों में कितना निकाला? ये सबका, टेन का, साइन का और सेक, तीनों का मान किसके पदों में आ गया? कॉट। अगला सवाल देखते हैं। सब कुछ इन्हीं सूत्रों से तो हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करा हमने। चलो अगला देखते हैं। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सेक के पदों में लिखिए। दूसरा सवाल क्या है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कोण ए के लिए किसके पदों में लिखने हैं? सेक ए के पदों में ये है हमारी। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास? 6। उन 6 में से एक कौन हो गया? सेक। जिसके पदों में सबके मान लिखने हैं। कितने पद बचे लिखने के लिए? 5। 5 में सबसे आसान मान किसका है? पहले उसका लिखो। सेक। कॉस के नीचे कौन लिखा है? सेक। तो कॉस थीटा कितना होता है इसका मतलब? कॉस ए बराबर 1/सेक। तो कॉस का मान किसके पदों में आ गया? सेक। अब हमें किसका मान लिखना है सेक के पदों में? अगला स्टेप, किसी का भी लिख सकते हैं। तो सबसे आसान किसका दिखाई दे रहा है?
ये देखो sec और tan में कनेक्शन है या नहीं? sec और tan में कनेक्शन है या क्या है सूत्र हमारा? sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan को अकेला करो, जिसका मान निकालना है उसी को अकेला कर दो, 1 इधर आ जाएगा, कितना हो गया? sec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan। और जब वर्ग इधर आता है तो क्या बन जाता है? तो वर्ग को जब हम इधर लेंगे तो ये वाला निशान लगा देंगे, तो ये वर्गमूल आ गया किसका? sec स्क्वायर ए माइनस 1, और ये किसका मान आ गया? इसका वर्ग हट जाएगा, क्योंकि वर्ग इधर आके वर्गमूल बना ना, तो जब वर्ग इधर आके वर्गमूल बन गया तो वर्ग यहाँ से हट जाएगा। तो कुल मिला के tan a का मान कितना आ गया? sec अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस, और cos का मान हम sec के पदों में लिख चुके हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, और tan का मान भी मैंने sec के पदों में लिख दिया। ठीक है, अब एक सूत्र हमने ये पढ़ा है, tan a बराबर sin a बटे, तो cos का मान भी sec के पदों में है और tan का मान भी sec के पदों में है, तो यानी cos और tan दोनों का मान किसके पदों में है? हमारे पास sec के पदों में। तो क्यों ना sin का मान इन दोनों के पदों में निकाल दें, फिर हम दोनों का मान रख देंगे, तो sin का मान भी किसके पदों में आ जाएगा? sec के पदों में आ जाएगा। cos भाग कर रहा है, इधर जा क्या करेगा? tan a गुणा cos a बराबर, tan a का मान कितना है? और cos a का कितना है? 1 बटे sec, क्योंकि cos तो होता ही sec का उल्टा है, इस वाले डिफरेंस sec और cos एक दूसरे के ऊपर नीचे जो लिखे होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, अरे समझ में आ रही है बात? कितने बच्चों को आ रही है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको समझ आ जाए, आज तक नहीं हुआ ऐसा। कितने बच्चे झूठ बोल रहे हैं आप बताओ? तो यहां से sin a का मान कितना आ गया? sec स्क्वायर है माइनस 1, और ये इसके बटे में आ जाएगा कितना? ये समझ में आ गया क्यों लिखा मैंने ऐसा? पूरे LHS को पूरे RHS से बदल सकते हैं, क्योंकि जिसका मान लिखते हैं उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं, तो इसलिए मैंने sin a को इधर लिख लिया, और sec स्क्वायर है माइनस 1 1 से गुणा करेगा तो यही आ जाएगा, 1 से किसी की भी गुणा करो, ठीक है, 1 आ जाएगा। ईंट पत्थर लकड़ी कुछ भी किसी की भी गुणा 1 से कर दो वो 1 ही आएगा, और बटे, और ये बटे में है तो बटे। क्लियर हो गई बात? अब cos का मान निकाल दिया हमने, tan का मान sec के पदों में निकाल दिया, sin का निकाल दिया, अब कौन बचा? cot। cot किसका उल्टा होता है? तुरंत निकल आएगा मान। cot a कितना है? 1 बटे, और tan a का मान आप निकाल चुके हो, sec के पदों में कितना है? वर्गमूल sec स्क्वायर माइनस 1, तो cot a का मान भी आपने sec के पदों में निकाल दिया। अब कौन बचा? cos a कितना होता है? और sin a का मान कितना है? ये तो घना कौन sin a क्या होगा? इसको उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा ये? sec a बटे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि sin a का मान था sec स्क्वायर है माइनस 1 sec a। यहाँ कौन सा सूत्र लगा? क्योंकि tan a का मान था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें सूत्र बहुत सारे लिखने हैं। तो जब हम त्रिकोणमिति के सवाल हल करेंगे तो अपनी कॉपी में, जैसे आप एग्जाम की कॉपी में करते हो कि पूरी कॉपी होती है बहुत बड़ी, उसमें एक लाइन ध्यान खींचते हो और एक लाइन ध्यान खींचते हो, एक इधर खींचते हो, और इतनी सी जगह बचती है लिखने के लिए, उसमें भी दूर दूर लिखते हो। ऐसे करके आप कॉपी भरते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब जो एग्जाम होगा पूरी कॉपी में लिखना है। कॉपी छोटी करके क्या हासिल हो जाएगा? लेकिन मैथ के जब आप सवाल करेंगे तो आप जो आप करते हो, ये तो आदत है, तो आप कॉपी छोटी कर देंगे। इधर के एरिया में सवाल हल होगा और इधर के एरिया में लेके जाएंगे जो भी सूत्र होगा छोड़। राइट हैंड साइड में जगह छोड़ के जहाँ पर भी जो भी सूत्र लगेगा वो सूत्र आप लिखते चले। कैसे? अब पहले सवाल देखो ये कैसे। तीसरा सवाल, मान ज्ञात कीजिए। किसका?
ये सवाल। अब इस सवाल में 63 डिग्री के लिए तो हमने कोई कोण नहीं पढ़ा, हमने तो 0, 30, 45, 60 और 90 इन कोणों के हम मान निकाल सकते हैं, इनके मान हम नहीं निकाल सकते। ठीक। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, ध्यान है कुछ? मैंने बताया था साइन थीटा का मान होता है कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा का मान होता है साइन 90 माइनस। कुछ याद है? बताया था कुछ ऐसा? चलो अब बता दिया, अब याद है। ठीक है, साइन और कॉस दोनों एक दूसरे से जब बराबर होते हैं तो उनके जो आगे कोण लिखे हैं वो कोटिपूरक कोण होते हैं। जो भी कोण लिखा है एक कोण के आगे, वो दूसरा वाला कोण 90 में से घटा के लिखो। तभी तो साइन 45 बराबर साइन कॉस 90 माइनस 45, कॉस 45 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री 1/2। और अगर मैं कॉस 30 का मान निकालूंगा तो साइन के पदों में लिखने की कोशिश करूंगा तो ये 30 डिग्री है, तो साइन के आगे कोण 90 में से घटा के लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा? और साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो कॉस 30 का मान आ जाएगा √3/2। ये मैंने बताया था जब मैंने साइन कॉस इनके मान निकलवाए थे, आप लोग भूल गए चलो कोई बात नहीं। अब याद रख लो, साइन और कॉस में जो संबंध होता है टेन और कॉट में होता है। साइन कॉस में कोटिपूरक संबंध होता है, टेन कॉट में होता है और सेक कॉसेक में। कोटिपूरक संबंध मतलब ये दो आपस में बराबर होंगे लेकिन इनके आगे जो कोण लिखे होंगे उनका योग 90 होगा, या एक के आगे जो कोण लिखा है या दूसरे के आगे लिखोगे तो 90 में से घटाकर लिखोगे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर साइन और साइन है और स्क्वायर लग रहा है और मेरे पास ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों जुड़ के 1 आ जाएंगे अगर ये साइन कॉस है, इनके वर्ग लग रहे हैं और दोनों कोण आपस में बराबर। तो मैं एक साइन को कॉस में बदल लेता, जैसे साइन 27 है तो साइन 27 डिग्री कितना हो जाएगा? जब कॉस के बराबर लिखेंगे ऐसे, इस कोण को 90 से माइनस कर देंगे और 90 में 27 माइनस करो कितना आएगा? 63। तो साइन 27 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉस 63। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 के लिए कितना लिख दूंगा? कॉस स्क्वायर 63। बड़ी यहाँ देखो कितना लिखा है? कॉस 17 और यहाँ भी कॉस लिखा है, तो कॉस 73 का मान निकालेंगे। अब कॉस को जब मैं साइन लिखूंगा तो जो कोण होगा उसको 90 से माइनस कर देंगे। कोटिपूरक संबंध होता है क्योंकि इसको साइन कॉस बराबर होंगे तो उनके आगे जो कोण लिखे हैं वो दोनों कोटिपूरक होंगे। एक कोण लिखा है तो दूसरा कोण 90 में से घटा के लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? इतनी आप दिमाग में बात डाल दीजिए। ये कितना आगे घट के साइन 17, 90 में 73 घटाओगे तो कॉस 73 डिग्री बराबर होगा साइन 17। तो ये तो ऐसे लिखना रहने दो, कॉस स्क्वायर 17 और कॉस 73 की जगह कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर। यहाँ सवाल में डायरेक्ट मान रख दिया मैंने, लेकिन यहाँ मैंने मान निकाल कर दिखाया। ठीक है, आप चाहो तो एक लाइन बढ़ा दो कि साइन 27 डिग्री बराबर कॉस 63 डिग्री तथा कॉस 73 डिग्री बराबर साइन 17 डिग्री रखने पर। यहाँ पर सवाल दोनों तरफ चलता है, ये रफ कार्य नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्व इसी कार्य का होता है, यहीं से तो हम सारे सूत्र निकालते हैं और उन सूत्रों को निकाल के उनका प्रयोग हम इधर सवाल में जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो साफ साफ साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 कोण बराबर हो गया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो आप देखो ये भी तो साइन स्क्वायर थीटा दोनों कोण बराबर है और साइन स्क्वायर कॉस कितना हो जाएगा? ये यहाँ साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17, दोनों साइन और कॉस के वर्ग हो रहे हैं, दोनों जुड़ रहे और दोनों कोण एक समान है। पहले साइन लिख दो पहले कॉस लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मान कितना आ जाएगा? एक को एक से भाग करो कितना आ गया? ये आपका आंसर। समझ आया? थोड़ा थोड़ा चलो उतारना शुरू कर दो फटाफट। क्या ये किसने दे दी मुझे ओल्ड बुक?
नई किताब दो। मैंने एक्सरसाइज निकाल के दी थी आपको, आपने पढ़ी नहीं सर। चलो ये ऐसा है, ये पिछले साल कोर्स में था, इस साल कोर्स में नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि नई किताब से अपनी किताब में वो क्वेश्चन काट लो जो नई किताब में नहीं। मैंने पिछली बार कटवाए भी थे एक बार जब तुम लोग आए थे। चलो तो ये छोड़ दो, ठीक है, उतारो, उतार लो, नहीं तो बाकी उतारो, फिर आगे बता।